दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज ये जो खबर मैं आपके सामने रखूंगा, पहले इसको आप आराम से आखिर तक देख लें। उसके बाद आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है इस पूरी खबर को सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर जाना। इस पूरे मैटर पर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी क्या राय है, तो मैं सिर्फ दो शब्द कहूँगा कि दूसरों को बुरा कहने से बेहतर है कि अपने आप में सुधार किया जाए। बस ये दो शब्द मैं कहूँगा। अब आपके सामने खबर रखता हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपको बांग्लादेश की खबर बताई थी कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि 13 तारीख को, 13 अक्टूबर जो अभी निकला है, इस 13 तारीख को एक दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ कर दी गई कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से। और तोड़फोड़ इसलिए की गई क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बात फैली कि इस पंडाल में कुरान का कथित तौर पर अपमान किया जा रहा है। जो वहां पर मूर्ति बनी हुई है उसके कदमों में कुरान को रखा गया है। सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैल गई और लोगों ने उस दुर्गा पंडाल को तोड़ डाला, मूर्तियों को भी वहां पर निशाना बनाया, जिसके बाद हिंसा और ज़्यादा बढ़ी। यह हिंसा और भी इलाकों में पहुंच गई और भी मंदिरों को निशाना बनाया जाने लगा। हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर हमले किए जाने लगे। फिलहाल पुलिस एक्शन में आई और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 13 अक्टूबर की है और 13 अक्टूबर से आज 21 अक्टूबर तक यह बात साबित नहीं हो पाई थी कि वाकई में इस दुर्गा पंडाल में कुरान का अपमान किया गया है, क्या मूर्ति के पास कुरान को रखा गया है। ऐसा कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला था, लेकिन आज पुलिस के हाथों एक बड़े सबूत लगे हैं। ये मामला बांग्लादेश के कोमिल्ला शहर का है और इसी कोमिल्ला शहर में ये पंडाल लगा था जिसमें कुरान के अपमान की बात फैली थी। तो आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ऐसे मिली क्योंकि पुलिस ने इस पंडाल के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको खंगालना शुरू किया। और जब इन कैमरों को खंगाला गया तो जो बात सामने आई उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दुर्गा पंडाल में कुरान रखा गया और ये कुरान रखने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान था। सुजाज नगर एरिया के रहने वाले इकबाल हुसैन ने कुरान मजीद को पंडाल में ले जाकर रखा था हनुमान जी की मूर्ति के पास। इस इकबाल हुसैन की उम्र 35 साल है। बांग्लादेश की लोकल मीडिया के अनुसार इकबाल हुसैन का साथ देने वाले 2 और साथियों की भी पहचान की गई है, जिनमें से एक का नाम फैयाज और दूसरे का नाम इकराम हुसैन है। इन तीनों के अलावा पुलिस ने तकरीबन 41 लोगों को हिरासत में लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, इसका पूरा खुलासा होगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक जमात है जिसका नाम है जमाते इस्लामी बांग्लादेश। ये पूरी साजिश उसकी बताई जा रही है कि मुसलमानों के हाथों वहां पर कुरान रखवाया गया और इस तरीके के दंगे वहां पर करवाए गए। क्योंकि ये जो जमात है जमात इस्लामी बांग्लादेश, इसकी सोच भी तालिबान की तरह बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में तालिबान वाला कानून लागू किया जाए। इसीलिए ये इस तरीके की हरकतें वहां पर कर रहा है। यार, कुरान का सहारा लेकर इस तरीके के दंगे भड़काना कहां तक सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। आगे और खबर सुनिए। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल हुसैन को नानुआ दिघिर में पूजा पंडाल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में देखा गया। एक फुटेज में वो एक स्थानीय मस्जिद से हरे कपड़े में लिपटी कुरान लेकर निकलने के बाद पूजा पंडाल के अंदर जाता है। इसके बाद वो भगवान हनुमान की मूर्ति के पास घूमता देखा गया। पुलिस अब तक हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि कोमिल्ला के पूजा पंडाल में जो कुरान मिली थी वो हरे कपड़े में ही लिपटी हुई थी और ये गणेश जी की मूर्ति के पैरों के पास रखी थी। और ये कुरान बांग्लादेश में नहीं छपी थी बल्कि ये सऊदी अरब की छपी हुई कुरान थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पिछले साल ही फैयाज सऊदी अरब से बांग्लादेश आया था और इस वक्त एक मोबाइल की शॉप चला रहा है। और ये जो कुरान भगवान गणेश की मूर्ति के पास मिली है ये फैयाज की ही है, जो सऊदी अरब से फैयाज लेकर आया। गलत को गलत कहने में कभी डरना नहीं चाहिए और मैं हमेशा इसी तरीके से गलत को गलत कहता रहूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे। इन लोगों ने जो घटिया हरकत की है, कुरान का सहारा लेकर पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करा के रख दिया। ये खबर कोई छुपी हुई नहीं है, पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है कि वहां पर मुसलमानों ने बाकायदा कुरान को पंडाल में ले जाकर रखा साजिश के बतौर, ताकि हिंदुओं पर हमला किया जा सके। यार, भारत के मुसलमानों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज आप यहां पर अल्पसंख्यक हैं, क्या आपकी हिम्मत हो जाएगी किसी मंदिर में घुसकर किसी देवी देवता का अपमान करने की? नहीं होगी ना आपकी। बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू समाज के लोग जो है वो अल्पसंख्यक हैं, तो क्या वो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं? क्या उनको डर नहीं है वहां पर कि अगर हमने इस तरीके का अपमान किया कुरान का तो हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है? लेकिन इन जाहिलों ने जो कुरान का सहारा लेकर गंदी हरकत की है, सख्त से सख्त इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यही लोग हैं जो बहकावे में आकर
आतंकवादी कहलाए जाते हैं। इस्लाम कभी भी ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे मजहब के ऊपर ज़बरदस्ती की जाए, उनको सताया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। कभी इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। क्या सोचते हैं आप इनकी घटिया हरकत पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।